तो चलिए अब हम अपना पार्ट 5 शुरू करते हैं। तो आज हम लोग अपना पाइथन का पार्ट 5 शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम लोग जो है डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पार्ट 6 आएगा उसके अंदर मैं आप लोगों को ऑपरेटर्स के बारे में बता रही हूँगी। इस पार्ट में हम लोग जो है डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक, डेटा टाइप्स जो होती है पाइथन के अंदर वो 5 तरीके की होती है। 5 कोर डेटा टाइप्स होती है हमारी पाइथन के अंदर। ठीक है, डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है पहले वो जान लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। 2 काम होते हैं इसमें, एक ऑपरेशन परफॉर्म करने का और एक स्टोर करने का। ठीक है, कि आप किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो आप कहाँ पे स्टोर करेंगे, वो चीज़ हमें कौन बताता है, डेटा टाइप बताती है। एग्ज़ाम्पल इंट, फ्लोट, ये सारी चीज़ें जो हमारी डेटा टाइप्स के अंदर आती है। 5 तरीके की डेटा टाइप्स होती है पाइथन में। अब हम उन 5 तरीके की डेटा टाइप्स को जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे ब्रीफ में, और उसके बाद में इनके आगे बड़े बड़े जो है चैप्टर्स आते हैं, उनको भी हम आगे जो है स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारे पास डेटा टाइप है वो है नंबर। नंबर के अंदर ये 4 आगे डिवाइडेड होती है। पहला आता है इंट, फिर आता है फ्लोट, बूलियन और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारे पास में पहली डेटा टाइप है नंबर। दूसरी डेटा टाइप होती है लिस्ट। थर्ड होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आगे 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। ठीक है जी, ओके। फिर आता है टपल्स। ठीक है, एंड देन डिक्शनरी। चलो अब इनको हम लोग जो है थोड़ा सा ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में ये 5 डेटा टाइप्स क्या होती है। 3 से 4 से 5 पॉइंट्स जो है बताए जाएंगे, वो आप लोग अपने अपने उसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, ओके। चलो तो चलिए सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि नंबर्स जो डेटा टाइप हम पढ़ रहे थे उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो चीज़ अब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है इंट। इंट क्या होता है? इंट को हम दूसरे नाम से बोलते हैं। दूसरा नाम इंट का होता है इंटीजर। दूसरा नाम इंट का होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है नंबर्स विदाउट डेसिमल प्लेसेस। जो इंटीजर होता है उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी डेसिमल प्लेस या डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होती है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई मेरी। इंटीजर वो होता है जिसमें कोई भी किसी भी तरीके की डेसिमल वैल्यू नहीं होती है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ 3.15, तो ये इंटीजर नहीं है। ये इंटीजर नहीं है क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, इसमें एक डेसिमल आ रहा है, डॉट आ रहा है। अगर मैं लिखती हूँ 315, क्या ये एक इंटीजर है? यस, ये एक इंटीजर है। क्यों है? क्योंकि इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जो हमारे पास 315 है या -1 है, ये सारी जो होते हैं हमारे पास इंटीजर टाइप वैल्यूज़ होती है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आती है। फिर आता है फ्लोट। फ्लोट इंटीजर का उल्टा होता है। अगर इंटीजर में डेसिमल वैल्यू नहीं आती है तो फ्लोट के अंदर जो है डेसिमल वैल्यूज़ आती है। जो ये 3.15 मैंने लिखा था, या कुछ भी अगर मैं लिखती हूँ 2.5 या कोई भी नंबर अगर मैं लिखती हूँ डॉट डाल करके, तो वो मेरे पास में फ्लोट होता है। फ्लोट की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, नंबर्स विद डेसिमल प्लेसेस, जिसमें कोई डेसिमल वैल्यू होती है, जिसमें कोई डेसिमल प्लेस होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्लोट बोल देते हैं। क्लियर बात? ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते। बूलियन। बूलियन क्या होता है? बूलियन में सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ आएगी, या तो ट्रू वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद आता है बूलियन। बूलियन के अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज़ आती है, या तो ट्रू वैल्यू आएगी या फिर फॉल्स वैल्यू आएगी। जब मैं आप लोगों को ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को बूलियन के अंदर एक बहुत बड़ा मैजिक देखने के लिए मिलेगा। तो अभी उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। ऑपरेटर्स वाला जो है अभी जो है चल रहा है, मतलब इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस।
तो मतलब अभी आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बूलियन वाली वीडियो के लिए, जिसमें मैं ऑपरेटर्स में ही बताऊंगी। बूलियन के साथ ही बहुत सारे मैजिक करके दिखाओगे, तो उसके लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके जी। अब हम बढ़ते ट्रू या फॉल्स जो है वैल्यू आती है। ट्रू या फॉल्स इसमें से कोई एक ही वैल्यू आएगी। जो बूलियन होता है ना, उसको हम लोग पाइथन के अंदर पूरा जो है बूलियन करके नहीं लिखते हैं। हम लोग बूलियन को पाइथन के अंदर खाली बूल कीवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से कीवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं? बूल कीवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ बूल लिखते हैं पाइथन के अंदर हम बूलियन के लिए। ठीक है जी, दो ही वैल्यू आती है, ट्रू या फॉल्स। इतनी बात समझ में आ गई है? ओके। अब मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स जो है नंबर के अंदर ही एक डेटा टाइप है उसके बारे में बताऊंगी। हम लोगों ने अभी तक में नंबर के अंदर 3 डेटा टाइप के बारे में पढ़ी, एक इंट, फ्लोट और बूलियन। ये तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ी। एक लास्ट पढ़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्म होती है ना, लिख लीजिए आप लोग ये अपनी नोटबुक्स में या फिर कहीं पे भी जहाँ से आप लोगों को याद रहे। जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो फॉर्म होती है ना, वो a प्लस b की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? a प्लस b की फॉर्म में होता है। अब जिन लोगों के पास में +1 +2 में मैथ्स था, उन लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जिनके पास नहीं था वो लोग भी समझ लो ध्यान से। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनकी फॉर्म जो होती है वो a प्लस b की फॉर्म में होती है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? क्या मेरी इतनी बात समझ में? कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सी फॉर्म होती है? a प्लस b फॉर्म होती है। किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, इसमें से जो हमारे पास a होता है, a हमारे पास होता है रियल पोर्शन। a हमारे पास, जिसमें से जो a होता है वो हमारे पास में रियल पोर्शन होता है, और जो b होता है वो हमारे पास में इमेजिनरी नंबर होता है। क्लियर जी बात? ए रियल पोर्शन होता है और बी इमेजिनरी पोर्शन होता है। ये चीज़ें जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आप कुछ चीज़ें जो याद रखने की उनको याद रखो। ठीक है, ए हमारे पास में रियल पोर्शन होता है, बी हमारे पास में इमेजिनरी पोर्शन होता है। जे क्या होता है? जे को हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं जे को? आयोटा। ए रियल पोर्शन होता है, बी इमेजिनरी पोर्शन होता है, और जे हमारे पास में क्या होता है? आयोटा होता है। ठीक है, आयोटा की जो वैल्यू होती है वो √-1 होती है, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिसमें हम i² = -1 लिख करके हम कैलकुलेट करते हैं। वैसे आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, लेकिन अंडर रूट नाम का कुछ नहीं होता है, इसलिए हम इसको i² = -1 करके लिख रहे होते है। पाइथन के अंदर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। इसका कोई ख़ास ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तो इसका भी आप लोगों को करके दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है डेटा टाइप, वो आती है स्ट्रिंग्स। नंबर्स के बाद में जो हम नेक्स्ट डेटा टाइप को समझते हैं अपने चार्ट के अंदर, उसको हम कौन सी समझते हैं? स्ट्रिंग्स को समझते हैं। स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग्स के अंदर हम स्ट्रिंग डेटा डालते हैं। कैसा डेटा डालते हैं? स्ट्रिंग डेटा डालते हैं। ठीक है, प्लीज़ साथ साथ में नोट करते रहना, क्योंकि चीज़ें नोट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं नोट करोगे नहीं समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, ओके, तो साथ साथ में नोट करते रहना, ये मैं बताना चाह रही थी। स्ट्रिंग्स के अंदर हम लोग कौन सा डेटा इंक्लूड करते हैं? स्ट्रिंग डेटा डालते हैं। क्लियर जी बात? ओके, स्ट्रिंग्स के अंदर हम लोग कैसा डेटा डालते हैं? स्ट्रिंग डेटा जो है हम लोग डालते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग की पहचान क्या होती है? अगर हम लोगों को पहचानना है, उससे पहले हम लोग स्ट्रिंग का मतलब समझते हैं। स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट। स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है? टेक्स्ट। ठीक है, अब स्ट्रिंग की अगर हमें पहचान करनी है तो हम लोग कैसे करें?
अगर हमें स्ट्रिंग की पहचान करनी है तो हम कैसे करें? कोई भी टेक्स्ट जो सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में इनक्लोज्ड है, उससे हम लोग किसकी पहचान करते हैं? स्ट्रिंग्स की पहचान करते हैं। कैसे करते हैं हम स्ट्रिंग्स की पहचान? स्ट्रिंग्स की पहचान हम तब करते हैं जब भी कोई टेक्स्ट जो है सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स में इनक्लोज्ड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। कौन सी डेटा टाइप है? स्ट्रिंग डेटा टाइप है। दोबारा से समझ लो, स्ट्रिंग्स जो होता है वो कैसा डेटा रखता है अपने पास में? स्ट्रिंग डेटा रखता है। ठीक है, कोई भी चीज़ जब सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स में इनक्लोज होती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास में स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। और स्ट्रिंग का मतलब क्या है? टेक्स्ट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा हेलो, फिर मैं लिखती हूँ 4 और फिर मैं लिखती हूँ 4। मैं ज़्यादातर बच्चों को ना ऐसे पहचान करवाती हूँ स्ट्रिंग और इंटीजर की। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से स्ट्रिंग कौन सा और इसमें से नंबर कौन सा है? ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है। आपको ये कैसे पता लगा कि ये स्ट्रिंग है? आपने ये कोट्स देखे। जब आपने ये कोट्स देखे तो आप लोगों को पता लग गया कि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है। बात क्लियर हो गई? इस तरह से जो है हम अपने स्ट्रिंग्स की जो है पहचान करते हैं। समझ में आ गई बात? अब जो हमारे पास में स्ट्रिंग्स होते हैं ना, वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं आगे। एक होते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स, इस तरह से जो है सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स होते हैं, और एक होते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स होते हैं। इन दोनों को ही बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है, लेकिन कैसे करा जाता है ये मैं आपको प्रैक्टिकली बाद में इम्प्लीमेंट करके बताऊँगी भी। लेकिन अभी के लिए आप यही याद रखो कि स्ट्रिंग्स 2 तरीके के होते हैं, एक सिंगल एंड एक मल्टी लाइन। ठीक है जी। 2 तरीके के अभी तक हम डेटा टाइप पढ़ चुके हैं। नंबर्स, उसके अंदर हमने इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और बूलियन के बारे में पढ़ा। फिर हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने आगे 2 टाइप्स पढ़ी स्ट्रिंग की, एक सिंगल लाइन और एक हमारे पास में होती है मल्टी लाइन। अब हम पढ़ेंगे लिस्ट को। लिस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है। लिस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है, जिसका एक बहुत बड़ा आगे इनके चैप्टर्स है बड़े बड़े, लेकिन इसमें से स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी और टपल, ये 3-4 जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझना ही बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरी है। लिस्ट को तो स्पेशली सबसे ज़्यादा ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के एक चैप्टर को, इसी के ही जो चैप्टर है ना, यही एक अकेला चैप्टर 4 से 5 दिन खाता है। तो इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से समझना। यहाँ ध्यान से समझ लोगे आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर जी बात? चलो, लिस्ट को हम थोड़ा सा ध्यान से 3 से 4 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं अभी, लेकिन जब बाद में इसका आगे चैप्टर आएगा तो आपको अच्छे से और ज़्यादा एक क्लैरिटी पता लग जाएगी। ओके, हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे? अभी लिस्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, लिस्ट सबसे पहले, लिस्ट के लिए, लिस्ट जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हम बोलते हैं कि लिस्ट हमारे पास में एक कैसी डेटा टाइप होती है? लिस्ट हमारे पास में म्यूटेबल डेटा टाइप होती है। कैसी डेटा टाइप होती है? म्यूटेबल डेटा टाइप होती है। जब भी हम लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो लिस्ट वर्ड बोलते ही हमारे दिमाग में तुरंत ये बात याद आनी चाहिए कि लिस्ट कैसी होती है? लिस्ट म्यूटेबल होती है। अब जब भी मैं वर्ड म्यूटेबल बोलूँगी तो म्यूटेबल का मतलब होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। उसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है या फिर मॉडिफाई किया जाता है। ये वर्ड जैसे ही लिस्ट वर्ड बोला जाए, आपके दिमाग में ये म्यूटेबल वर्ड याद आना जाना चाहिए। ठीक है जी, लिस्ट वर्ड बोलते ही म्यूटेबल का वर्ड याद आना चाहिए। म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी, इन दोनों पर एक अलग चैप्टर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको भी हम लिस्ट के ही अंदर पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ याद रखो कि म्यूटेबल का मतलब होता है जिसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो लिस्ट होती है उसके अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ आती है। कैसी वैल्यूज़ आती है? कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ आती है। कोमा से सेपरेट करा जाता है उनकी वैल्यूज़ को। पहचान क्या होती है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स लिस्ट की पहचान होती है।
जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, तो कोमा डाल करके हम इनकी वैल्यूज़ को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। इनकी पहचान क्या होती है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट को जब हम बोलते हैं तो वो हमारे पास होता है इंडेक्स वैल्यू पेयर। जब भी हम लिस्ट बोलते हैं तो वो कैसा पेयर होता है? इंडेक्स वैल्यू पेयर होता है। एक डायग्राम से समझाती हूँ। देखो यहाँ मैंने एक लिस्ट का एक डायग्राम बनाया, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले ये एक लिस्ट है हमारे पास में, ये आप लोगों को दिख ही रहा है, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स डाली है जिससे हम लोग पहचान कर पा रहे हैं कि एक लिस्ट है। ये हमारे पास में कोमास लगे हुए, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को दिखा रहा है। अब यहाँ देखो ये डायग्राम बनाया हुआ है ना, ये हमारे पास होती है इंडेक्स। 0, 1, 2, 3 जो हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। याद रखनी ये बात, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। इंडेक्स हमेशा किससे शुरू होएगा? 0 से शुरू होएगा। ठीक है, ये हमारे पास है वैल्यूज़। जो यहाँ पे ये वैल्यूज़ थी इसी को ही मैंने यहाँ पे जो है डाल दिया। 10, 20, 30 जो भी यहाँ वैल्यूज़ थी वो मैंने आगे डाल दिया। जो ये L लिखा है ये क्या है? ये बेटा हमारे पास होती है नेम ऑफ द लिस्ट। लिस्ट का आप L ले सकते हो, आप LST ले सकते हो, कुछ भी जो भी आपका मन है लिस्ट का नाम लेने का, कोई भी आप नाम ले सकते हो। ठीक है जी, ये हमारे पास में लिस्ट का एक छोटा सा डायग्राम था। इस डायग्राम से समझाना आपको आसान हो जाता है, इसलिए आप ये डायग्राम से इजीली चीज़ों को समझ सकते हो। तो जिसने स्क्रीनशॉट लेना है इस डायग्राम का वो लोग ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आगे भी आपके जो है काम आएगा। तो डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है टपल्स। टपल्स क्या होते हैं? जब भी मैं वर्ड टपल बोलूँ, नेक्स्ट डेटा टाइप जो है हमारे पास है टपल। जब भी मैं वर्ड टपल बोलती हूँ, टपल बोलते ही आप लोगों को एक वर्ड याद आना चाहिए, वो है इम्यूटेबल। लिस्ट के लिए मैंने एक वर्ड याद रखने के लिए बोला था जिसको बोलते हैं म्यूटेबल, और टपल जब भी वर्ड आएगा तो याद रखना एक वर्ड इम्यूटेबल। इसका क्या मतलब होता है? जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और लिस्ट के लिए मैंने क्या बोला था? जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट और टपल में एक मेन डिफरेंस अगर पूछा जाए तो आप लोगों को यही बात बोलनी है कि जो लिस्ट होती है, सबसे पहला पॉइंट यही लिख कर आना डिफरेंस में, कि जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है और जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, ठीक है। और जो टपल्स होते हैं उनको भी हम कोमा से ही सेपरेट करते हैं। ठीक है, टपल्स भी हमारे पास में कोमा सेपरेटेड होती है। टपल्स की पहचान जो होती है वो पैरेंथेसिस से होती है, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, इससे हम टपल्स की पहचान करते। टपल्स की पहचान हम लोग किससे करते हैं? पैरेंथेसिस से करते हैं। ठीक है, टपल्स हमारा जो है हो गया। ठीक है, इसका भी आगे बड़ा चैप्टर है, वो हम आगे एक लास्ट डेटा टाइप हम देख लेते हैं अपनी डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर। अनऑर्डर्ड सेट होता है किसका? की वैल्यू पेयर का। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी की को लिखते हैं, यहाँ पे हम अपनी वैल्यू को लिखते हैं, और जो की और वैल्यू होती है उसको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलन। इससे सेपरेट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ अ कॉलन। कीज़ हमेशा डिक्शनरी के अंदर यूनिक होती है। अनऑर्डर्ड सेट होता है की वैल्यू पेयर का, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। की हमेशा यूनिक होती है, की और वैल्यू को जो है एक कॉलन से सेपरेट करा जाता है। इसकी पहचान होती है कर्ली ब्रेसेस। ठीक, की हमेशा यूनिक होती है और वैल्यूज़ जो इसमें आती है। जैसे एक एग्जांपल से डिक्शनरी में, अब आप लोग ये एग्जांपल देखिए जो मैंने यहाँ बनाया है। ये जो है हमारे पास, जो मैंने ये RNO लिखा है, ये हमारे पास है की, ये हमारे पास क्या है? वैल्यू। ऐसे ये जो नेम है ये हमारे पास क्या है? की, और ये जो राम है ये हमारे पास क्या है? वैल्यू। की हमेशा यूनिक होनी चाहिए, सेम की नहीं हो सकती है। दो कीज़ का नाम सेम नहीं हो सकता है, कीज़ हमेशा यूनिक डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए कर्ली ब्रेसेस हमने लगाए है। की और वैल्यू को ऐसे सेपरेट करा जाता है कोलन से, और इन दोनों के पेयर को
कोमा लगा के सेपरेट करा जाता है। ठीक है, जो ये हमारे पास में डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी की वैल्यू पेयर होती है, और जो लिस्ट होती है वो हमारे पास इंडेक्स वैल्यू पेयर होती है। लिस्ट और डिक्शनरी की अगर बात पूछे, लिस्ट और डिक्शनरी में डिफरेंस बताओ, तो लिस्ट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस लिखोगे? सबसे पहला डिफरेंस कि जो लिस्ट होती है वो हमारे पास में इंडेक्स वैल्यू पेयर होती है, और जो डिक्शनरी होती है वो हमारे पास में की वैल्यू पेयर होती है। ठीक है, लिस्ट और डिक्शनरी में ये मेन डिफरेंस है। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है? लिस्ट जो होती है वो हमारे पास म्यूटेबल होती है, और जो टपल्स होते हैं वो हमारे पास इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए।